आप लोगों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं वो खाली एक रेखा आर्य नहीं है। अगर आप शिक्षा में देखेंगे तो जिन्होंने संविदा में नौकरी कर रहे थे जो उनको हटा दिया, गेस्ट टीचरों को हटा दिया। अगर आप श्रम मंत्रालय का देखेंगे तो रोडवेज वालों के साथ क्या अन्याय हो रहा है ये आप जानते हैं। अगर आप स्वास्थ्य में देखेंगे तो 108 वालों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये तमाम वो लोग हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जिनके लिए ये सरकारें शपथ लेती है कि यदि हमको जनता ने सत्ता दी तो उत्तराखंड के लोगों को हम 70% यहाँ रोजगार देंगे। मगर 70% तो छोड़िए, जो पहाड़ों के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, कम तनख्वाहों में दे रहे हैं, नौकरी के सापेक्ष काम कर रहे हैं, जिस उत्तराखंड के मूल निवासी को, चाहे वो हमारी मातृशक्ति हो, चाहे वो हमारे गांव के कोई अन्य व्यक्ति हो, जो 40,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति 7,000 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, ये जालिम सरकार उसको उस नौकरी से भी बाहर करने का काम कर रही है। इससे पता चलता है जो अपनों का नहीं, वो अपनों का कभी जो हो नहीं सकता, उसको अगर आप सत्ता दोगे तो इसी तरीके से उत्तराखंड की माँ बहनों से लेकर नौजवान पीढ़ी अपने भाग्य के लिए इसी तरह लड़ती हुई दिखेगी। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ है, समर्थन दिया ये जो है ना, ये अगर आप कांग्रेस के शासनकाल में भी देखेंगे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी यही हाल हुआ है। तो आप गलतियां करते क्यों हो? जिसने ये राज्य बनाया है उत्तराखंड क्रांति दल, आप 20 साल का इतिहास देख लीजिए, हमने हर उस आंदोलन का समर्थन दिया है जिस आंदोलन में स्थानीय व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है। मगर दुख तब होता है कि जब चुनाव आते हैं, आप जैसे चेहरे ही अपनी राजनीतिक बेईमानी के कारण अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ते बंद करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी के रास्ते बंद करते हैं तो इसकी सुगबुगाहट आपके सामने शुरू हो चुकी है। आपने देखा 3,000 स्कूल बंद कर दिए, आपने देखा पीडब्ल्यूडी से बेलदार खत्म कर दिए, आपने देखा कि सिंचाई विभाग पूरा खत्म कर दिया। यह जब सारे विभाग खत्म हो जाएंगे तो उत्तराखंड जो सर्विस क्लास स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे यहाँ आमदनी के सोर्स क्या होंगे? ये सोर्स खत्म हो जाएंगे। अब जो संविदा में काम कर रहे थे, अभी हमारे सेमवाल भाई ने कहा कि भाई जब हमारे यहाँ पे पीआरडी है, जब हमारे यहाँ पर ये उपनल है, तो भाई आप लखनऊ की एजेंसी को क्यों यहाँ ठेका दे रहे हो? क्योंकि लखनऊ की एजेंसी के साथ रेखा आर्य जी का सीधा संबंध है। नोट कमाओ, कमीशन खाओ, नेतागिरी चमकाओ, चुनाव में फिर जातिगत जहर घोलो, पहाड़ प्लेन्स करो, ठाकुर ब्राह्मण करो, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद फिर पहाड़ियों को लूटो। तो ये जो हो रहा है इसे रोकने की जरूरत है। और ये वो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे इसका मतलब समझो आप लोग, ये कह रहे हैं कि हम संगी लोग हैं, हमसे बेटी बचाओ, और आप देख लीजिए कहाँ बेटियां बच रही हैं। बेटियां सड़कों पे हैं, जवानी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी के ये राजनीतिक नंगे बेईमान ये अय्याशी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और देखिए इस देश का दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमको सताया, हमने सहा इस बात को लेकर कि हम एक देश के अंदर हम अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद ये बात कह रहे हैं, तो पुलिस की ज्यादती जायज थी। मगर आज देखिए, आज हमारी पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमे केवल इस बात की लगा रही है क्योंकि इस वर्दी के अंदर जो शासन में बैठा हुआ मुखिया है वो इस वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लाठी गोली डंडों से कोई सरकार लंबी नहीं चलती, ये इतिहास गवाह है। पुलिस के दम पर सत्ताएं चलाने वाले व्यक्ति आने वाले समय में 22 के बाद इनको इस चीज का एहसास होगा। भाइयों, आज आप लोग सचिवालय के बाहर आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये पुलिस बैठाने से पहले रेखा आर्य को अपने पास मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं पूछा कि ये जो हमारे गांव की, हमारे राज्य की बच्चियां हैं, इनके भविष्य का क्या होगा? क्यों नहीं रेखा आर्य से पूछा गया? और ये जो पुलिस वाले हमारे भाई बैठे हैं, इनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी कैसे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है? आपकी LIU केवल नेताओं को धमकाने के लिए, केवल स्थानीयों को धमकाने के लिए? अगर ये पुलिस सोचती है कि सरकार के दम पर हम उत्तराखंड की आवाज को बंद कर देंगे
तो जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की आवाज बंद नहीं हुई, अब तो अपना राज्य है, ये मानेंगे भी तो हल्का सा साइड में रखेंगे। अब तो हमने तो उस समय पे 42 साल शहादत देकर ये राज्य लिया है, तो ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी सारी छोटी बहनें हैं, आप ये मत सोचना कि आप यहाँ बैठ गए और आपकी ये नौकरी मांग दे देंगे। ये प्रचंड बहुमत के राजनीतिक बेईमान, इतने राजनीतिक आकंठ बेईमान हो चुके हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके नेता क्या बोलते हैं, अरे 57 से 40 हो जाएंगे, हम तो राम मंदिर के नाम पर, मोदी के नाम पर फिर वोट ले लेंगे। ये जो राजनीतिक नौटंकियां ये चला रहे हैं, इसको रोकने की भी जरूरत है। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको यहाँ पर नौकरी मिल गई, काम खत्म। सवाल इस बात का है कि आपको 2022 के अंदर इन राजनीतिक बेईमानों को उत्तराखंड से बाहर फेंकने की भी नीति बनानी पड़ेगी। आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से एक जन क्रांति खड़ी कर सकते हो, और यह जन क्रांति आपके आने वाले उत्तराखंड का भविष्य तय करेगी। ये जन क्रांति हमारी माँ बहनों के, बच्चों के सपनों को पूरा करेगी। ये दुर्भाग्य कैसा हो गया है कि नौकरी के सापेक्ष नौकरी देने की बजाय नौकरियां छीनने वाली ये सरकार बन चुकी है। अगर उत्तराखंड से नौकरियां खत्म हो गई तो हमारी आर्थिकी खत्म हो जाएगी। अगर हमारी आर्थिकी खत्म हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, गुलाम के ऊपर सत्ता बड़ी लंबी चलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो पूंजीपतियों की पार्टी है, ये हमको गुलाम बनाकर हम पे लंबा राज करने की ये नीति लेकर चल रही है। मैं कल पौड़ी में था, आपको जानकारी नहीं होगी ये कितने बेईमान हैं। इन्होंने पौड़ी में ड्रोन लगाकर गांव की जो खाली जमीनें हैं उस पर एक कब्जा करने की नीति बन रही है। जो पटवारी गांव के अंदर किसान के दुख दर्द को, गांव के व्यक्ति के दुख दर्द के लिए चुना गया है, वो पटवारी सरकार के एसडीएम को ये बता रहा है कि समाने उस गांव में ये जमीन खाली है, उस जमान में ये जमीन खाली है, और वो जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। हम अपने राज्य में नौकरी से गए, हम जमीन से चले जाएंगे, पानी हमारा नहीं है, बिजली हमारी नहीं है, तो हमारे पास बचेगा क्या? जब हमारे पास नौकरी भी नहीं रहेगी, जंगल भी हमारे नहीं है, हमारी जो बेशकीमती जमीन है वो भी हमारी नहीं रहेंगी, तो हम उत्तराखंड में करेंगे क्या? तो आपको मैं चेतावनी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम जैसे हाल ये उत्तराखंड के करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आवाज आनी चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग पीड़ित हो, शोषित हो, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अगर खाना नहीं मिला, देखो हमारा हौसला आपके साथ है, हमारी लड़ाई आपके साथ है, हमारे लोग आपके साथ हैं। देखिए, एक एक आदमी आपके साथ खड़ा है। आपको इस बात से नहीं घबराना है कि ये पुलिस खड़ी है। मेरा विश्वास है, मैंने महसूस किया है, ये पुलिस भी मजबूर है। अगर इनको इशारा मिल जाए तो ये अंदर बैठे वालों को जो है ऐसा भून दे, जैसे उत्तराखंड का आंदोलन के टाइम पर हमारे साथ हुआ। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। अरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पुलिस में भी झगड़ा देखो कैसे कराया हुआ है। एक वर्दी पहना हुआ व्यक्ति ये है और एक वर्दी पहना हुआ कारागार में है। इनकी तनख्वाह में, इनकी सुविधाओं में इतना अंतर है कि वो पुलिस वाले जो कारागार में सेवा देते हैं वो हमको बोलते हैं कि भाट जी आप हमारी आवाज बनिए, उकराम को कहिए कि हमारी आवाज बनिए। जब एक वर्दी, एक ड्यूटी, एक नियम, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? तो ये पुलिस वाले भी इतने पीड़ित हैं, और ये क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया तरीका अपनाया है कि लड़ो, भिड़ो, आपस में लड़ाओ, और जितना समाज कटेगा उतना बेईमान सत्ता में रहेगा। आप सभी लोग पढ़े लिखे हो, मैं आपको समझाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बेईमानी है। आप लोग सब जानते हो, और मैं भी जानता हूं कि आप किस माध्यम से नौकरियों पे लगे हैं। सवाल ये नहीं है